श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी को नारद जी ने अति प्रसन्न जाना और अति प्रसन्न जानकर नारद जी फिर से कोमल वाणी में बोलते हैं। क्या बोले कि राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह मय चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर जब नारद जी फिर से कोमल वाणी में बोलते हैं, क्या कहते हैं? हे रघुराज जी, हे राम जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। यानी आपकी माया के प्रेरित करने पर मैं प्रेरित हुआ, मोहित हुआ और उस मोह में मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण वो विवाह नहीं करने दिया? तब प्रभु कहते हैं, प्रभु बोले कि सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। हे मुनि सुनिए, और ये मैं तुम्हें हर्ष के साथ कह रहा हूं, हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा और भरोसा को छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, उनकी करऊं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। मैं सदा उनकी उसी तरह से रखवाली करता हूं। करो सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माता जो है वह मां बालक, अपने बालक की रक्षा करती है, यानी माता बालक की रक्षा जिस प्रकार करती है, मैं वैसे ही उन भक्तों की सदा रखवाली करता हूं जो सारी आशा भरोसा को छोड़कर सिर्फ मुझको भजते हैं। और करती क्या है मां? जो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उसकी तरह रखवाली करता हूं। गह शिशु बच्चयन लेहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। भाई छोटा बच्चा, तो वो तो दौड़कर आग और सांप को पकड़ने को जाता है, या आग पकड़ने और सांप को पकड़ने को दौड़ पड़ता है, तो वहां माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। तो यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कई धार, तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद आदि जो मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है, इनमें माया रूपणी स्त्री यानी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद मुनि जी से कहते हैं
आज का प्रसंग यहीं से कि सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं, हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं। कौन कौन कहता है? पुराण वेद और संत क्या कहते हैं? मोह विपिन कहु नारी बसंता। मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। और जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बर खाएगा। काम क्रोध मद और मत्सर यानी डाह आदि ये सब मेढक हैं। और इन्हीं हरस प्रद बर खाएगा। इनको वर्षा की ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है, एकमात्र यही स्त्री है। आगे कह रहे हैं कि दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदाई। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं और उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। और यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। पुण्य ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। और फिर ममता रूपी जवास का समूह या वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए पाप उलूक निकर सुखकारी और नारी निबिड़ रजनी अधियारी। तो पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा। बुद्धि बलशील और सत्य, बुद्धि बलशील सत्य, ये चार चीजें गिनाई है। बुद्धि बलशील और सत्य सब मीना, ये सब मछलियां हैं। अब बनसी समत्रिय कहीं प्रवीणा, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान, ताते कीन्ह निवारण मुनिमय यह जिय जानी। भाई युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुम्हें विवाह करने से रोका या तुमको विवाह करने से रोका। तो यहां
नारद जी ने जब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि राम जब ही प्रेरऊ निज माया, मोहिहु मोहि सुनहु रघुराया, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीना। और यहां कहा इससे पहले कि काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह कई धार, तिन्ह मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। तो जो कहा कि अति दारुण दुखद माया रूपी नारी, अब उसी अति दारुण दुखद का स्वरूप प्रभु दिखा रहे हैं। दोहावली में इसकी दारुणता कुछ इस प्रकार कही है कि जन्म पत्रिका बरति कै, देखऊ हृदय विचारी, दारुण वैरी मीच के, बीच विराजति नारी। और यहां प्रभु कहते हैं कि सुन मुन, अब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी नारद जी से कह रहे हैं कि सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता। सुन मुनि से यह बता रहे हैं क्या एक बात तो समाप्त हो गई, एक बात जो चल रही थी वो समाप्त हो गई, अब दूसरी बात। फिर उसका भाव कि तुम मननशील हो, वेद आदि के मनन करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं और सुनिए। क्या कि सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। भाई प्रत्यक्ष परमेश्वर होते हुए भी यह नहीं कह रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी, यह नहीं कहते कि मैं अपना मत कहता हूं, इसलिए कहते हैं सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता। अपना मत कहता हूं ऐसा नहीं कहते, बल्कि कहते हैं कि श्रुति पुराण और संत जो कहते हैं मैं वह कहता हूं। इससे यह भी जन्माए कि इसमें पुराण श्रुति और संत तीनों का एक मत्य है। भाई श्रुति को पुराण और संत के बीच में रखकर सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, भाई श्रुति को पुराण और संत के बीच में रखकर यह बता रहे हैं कि जिन श्रुतियों का पुराण और संतों के मत में समन्वय होगा वह ग्राह्य है और उनके अनुकूल ही चलना चाहिए। भाई श्रुति का अर्थ पुराण और इतिहास से स्पष्ट किया गया, फिर भी पुराणों में भी बहुशः परोक्षवाद ही होने से पुराणों का भी यथार्थ मर्म संत ही जानते हैं। इसी से संत लक्षणों में बोध यथार्थ वेद पुराना ऐसा कहा। और भक्त शिरोमणि तुकाराम जी भी कहते हैं, ये कहा है कि वेदांचा तो अर्थ आम हम सींच ढाठावा, दुजानी वाहावा भार माथाम, कि हम संत लोग ही वेदों का मर्म यथार्थ जानते हैं, दूसरे तो केवल सिर से बोझा ढो रहे हैं। और कह क्या रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु कृपालु श्री रामचंद्र जी कि जो वेद श्रुति और संत कहते हैं मैं वो कहता हूं। क्या कहते हैं ये वेद श्रुति और संत? मोह विपिन कह नारी बसंता। तो इस रूपक को समझने के लिए बसंत ऋतु और विपिन का अन्योन्य संबंध यहां पर समझ लेना चाहिए। भाई बसंत आगमन के पहले, बसंत आने के पहले जो वृक्ष आदि सूखे मरे हुए से देखने में आते थे, पतझड़ में सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, वे ही बसंत के आगमन से, जैसे ही बसंत का आगमन होता है तो बसंत आगमन से पल्लवित प्रफुल्ल और फलित हो जाते हैं। उनको जल आदि की आवश्यकता नहीं रहती। पल्लव फूल फल आने से
भाई जब उनमें पल्लव फूल फल आ जाते हैं तो उनके आने से पक्षी, भ्रमर, अहिंस और हिंस पशु भी वहां आ जाते हैं। इसी तरह पत्नी परिग्रह करने पर घर, धन, धान्य, वस्त्र, पात्र की आशा रूपी पत्तियां उसमें फूटती हैं। अब पुत्र प्राप्ति कामना रूपी फूल, पुत्र प्राप्ति कामना रूपी फूल और मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा आदि की कामना रूपी फल लगते हैं। सास, ससुर आदि पक्षी और भौरे इकट्ठे होते हैं। पुत्र, कन्या, जामाता आदि अहिंस पशुओं की भीड़ लगती है और उसी के साथ साथ काम, क्रोध आदि सिंह, मृग, शूकर आदि हिंसक पशुओं का वह मनुष्य शिकार बन जाता है। तो मोह विपिन कह नारी बसंता, भाई मोह सबका राजा है। जीत मोह महिपाल दल सहित विवेक भुआल, करते अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकाल। और बसंत ऋतुराज है, बसंत को ऋतुराज कहा है, बसंत ऋतुराज है। राजा अपने दल को सदा बढ़ाया ही करता है, सदा बढ़ाता ही है। वैसे ही मोह वृद्धि करने में बसंत समान है। मोह को इससे भी पहले कहे कि मोह ही अन्य सब विकारों का मूल है। मोह ही अन्य समस्त विकारों का मूल है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतिनते पुनि उपजहि बहुसूला। इसलिए स्त्री के संग से सबसे पहले मोह की वृद्धि। तो यहां स्त्री का स्वरूप बसंत आदि 6 ऋतुओं से बांधा। ऋतु रजो धर्म को भी कहते हैं और ऋतुमती स्त्री को शास्त्र में सर्वथा त्याज्य कहा है। और रजो धर्म के समय उसका स्पर्श, उसका संग ब्रह्म हत्या आदि पातकों का भाग ही करता है और आयुर्वेद भी मना करता है। यहां भगवान जी नारद को वैराग्य में दृढ़ करने के लिए स्त्री त्याग का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए ऋतु का रूपक यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बांधा। कहने का भाव कि विरक्त संतों को वह सर्वथा त्याज्य है। यहां जो कहने का भाव है, क्योंकि नारद जी को यह उपदेश कर रहे हैं कि जो विरक्त संत होते हैं यह उनके लिए उपदेश है, उनके लिए सर्वथा त्याज्य है। यहां ध्यान रखें, स्मरण रखें कि यहां जो जो अवगुण दिखा रहे हैं वे सब नारद जी में प्राप्त हो गए थे। नारद जी जब मोह में शिकार हुए थे और बता रहे हैं कि जप तप नेम जलाश्रय झारी, हुई ग्रीष्म सोखई सब नारी। भाई गंभीर जलाशय ग्रीष्म में भी नहीं सूखते और सब तो सूख जाते हैं पर इनमें जल बना रह जाता है। अर्थात स्त्री रूपी ग्रीष्म ऋतु से जप तप आदि कोई भी नहीं बचते। वह सबको झाड़ के यानी निपट संपूर्ण झाड़ पोंछ कर सोख लेती है कि बूंद भर भी न रह जाए। जैसे सब जलाशय सूख कर भ्रष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जप तप नियम आदि के नष्ट होने से लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो यहां जप तप नेम 3 ही नाम दिया। क्यों? क्योंकि जलाशय भी 3 ही प्रकार के कर्म कमंडल कर गए, सरिता कूप तड़ाग। यहां पे जो कहा झारी का भाव यह भी कि क्रियमाण की कौन कहे, संचित को भी नष्ट कर देती है। भाई एक तो प्रारब्ध है, एक क्रियमाण है और एक संचित। यह संचित को भी नष्ट कर देती है। काम क्रोध आदि 4 को मेढक कहा। भाई काम क्रोध आदि, काम क्रोध मद मत्सर भे का काम क्रोध मद और मत्सर
इनको मेढक कहा, क्योंकि मेढक भी 4 प्रकार के होते हैं। हरख पद, क्योंकि ग्रीष्म में इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और पहली वर्षा पाते ही जी उठते हैं और टर 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 मचाने लगते हैं। तो वैसे ही मुए हुए मन में, ठीक उसी तरह मुए हुए मन में भी काम आदि स्त्री को पाकर जाग उठते हैं। और दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदाई। और यह कहकर तब कि धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, यह कहे क्योंकि कुमुद भी कमल की ही एक जाति है। भाई स्त्री की प्रसन्नता के लिए अनेक उपाय ही क्या है, वह दुर्वासनाएं हैं। स्त्री की प्रसन्नता के लिए अनेक उपाय ही दुर्वासनाएं हैं। होई हिम दहाई तिन्हि सुखमंदा, भाई सुखमंदा स्त्री के लिए है, अर्थात यह नीच सुख देने वाली उन्हें निकम्मा सुख देती है, अर्थात प्रत्यक्ष में शीतलता सुख प्रतीत होता है, किंतु अंत में उसी से कमल जल जाता है। कहने का भाव कि द्रव्य आदि नारी से नहीं बच पाता, तब बिना द्रव्य धर्म कहां से हो सके। तो पुण्य ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। भाई शिशिर ऋतु में यवास बहुत बढ़ता है, ठीक वैसे ही स्त्री के द्वारा ममता बढ़ती है। पहले काम आदि का हर्षप्रद वर्षा हुई, अब पुत्र पुत्र आदि स्त्री द्वारा हुए और उनमें ममत्व बढ़ा। पाप उलूक, पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। पाप उल्लू, पाप को उल्लू कहे, क्यों? क्योंकि चोरी व्यभिचार आदि अनेक पाप रात्रि में हुआ करते हैं और उल्लू भी रात में ही विचरण करता है, रात में ही विचरता है। बंसी सम त्रिय कहें प्रवीणा, बंसी सम, भाई बुद्धि बल शील सत्य, 4 को तो मछली कह रहे। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, इन 4 को तो मछली कह गए। जैसे कि धुनियव रेब कबित गुण जाति, मिन मनोहर ते बहु भांति। स्त्री पुरुष को फांस कर फिर एक एक करके सब गुणों को बाहर निकाल फेंकती है, और जैसे लोग बंसी से मछली को फांस कर निकाल लेते हैं। यहां भाई मोह के होने से जप तप का नाश हुआ, जप तप के नाश से काम क्रोध मद मत्सर बढ़े, इनके बढ़ने से धर्म का नाश हुआ और धर्म के नाश से ममता बढ़ी और ममत्व के बढ़ने से पाप की वृद्धि हुई और पाप की वृद्धि से बुद्धि बल शील और सत्य का विनाश हुआ। ऋतु कहकर और अंत में पाप उलूक और बुद्ध बल आदि मीन को कहे। कहने का यह भाव कि पाप उलूक का वास मोह विपिन में रहता है, अब बुद्धि बलशील सत्य रूपी मछलियों का निवास जप तप नियम रूपी जलाशयों में रहता है। स्त्री संग के दोष कहकर और दूसरे को तो उससे निवारण करते हैं और स्वयं प्रभु भी नहीं है। अब यह तो वही हुआ कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। तो यह प्रसंग यहां वक्ताओं ने कहकर सूचित किया, यह बताया कि वस्तुतः श्री राम जी विरही नहीं है। प्रभु का विरह तो नर नाट्य का अंग है, प्रभु का विरह तो नर लीला का अंग है,
या लीला मात्र है। और नारद जी का प्रश्न था कि कही कारण प्रभु करई न दीना। इसी से प्रभु कहते हैं कि ताते कीन्ह निवारण मुनिमय यह जिय जानी। भाई इसीलिए हे मुनि, मैंने जी में यह जानकर तुमको विवाह करने से रोका। तो रघुपति जी ने मुनि को यह बता दिया। अब आगे कि सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन जल की बात की, उनके नयनों में जल भर आए कि सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु कहे रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर नारद मुनि जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आंसू भर आए। और नारद जी मन में सोचने लगे कि कहु कवन प्रभु कहे रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। नारद जी मन में सोचने लगे, कहिए तो किस स्वामी की ऐसी रीति है। कहो कवन प्रभु कहे ऐसी रीति, कवन प्रभु कहे ऐसी रीति, कौन से ऐसे स्वामी है जिनकी ऐसी रीति है। सेवक पर ममता अनुप्रीति, किसका सेवक पर इस प्रकार ममत्व और प्रेम है। जिन भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। और जो लोग भ्रम छोड़कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान रंक यानी ज्ञान के दरिद्र या कंगाल, ज्ञान रहित, ज्ञान शून्य या मंद बुद्धि और अभागे हैं। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। फिर नारद मुनि आदर पूर्वक भक्तवत्सल श्री राघव सरकार से बोले। क्या बोले? हे विज्ञान विशारद प्रभु श्री राम जी सुनिए। अब नारद जी कह रहे हैं कि संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुकुलवीर, हे भव और भय के नाश करने वाले, हे नाथ, अब करुणा करके संतों के लक्षण कहिए। नारद जी अब श्री रघुनाथ जी से जग कल्याण के लिए प्रभु से संतों के लक्षण करने का विनय कर रहे हैं। तो सुन रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। अब यहां वचन सुहाए हैं क्योंकि इनमें प्रभु का निर्हेतुक हितकारी स्वभाव दिख। भाई सेवक की अकल्याण, दुख, दैन्य, अधःपात आदि संकटों से प्रभु माता की तरह रक्षा करते हैं। और यह जानकर जीव यह जान लेगा कि उसका हित क्या है और किस में है। कहते हैं नारद जी कि कहु कवन प्रभु कहे ऐसी रीति। ये मन में कह रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि कहु कवन प्रभु कहे ऐसी रीति, सेवक पर ममताय प्रीति। ऐसी रीति कहने का भाव कि सेवक की गाली, शाप, क्रोध आदि शांत चित्त से सहन भी कर ले और सेवक का परम हित करे। ऐसा सारे संसार में कोई नहीं है। यानी संत भगवंत में अभेद है।
संत सहाय दुख पर हित लागी। भूर्ज तरु सब संत कृपाला, परहित नित सह विपति विशाला। और यहां पर उत्तरकांड में उल्लेख है कि सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भाई अपने सेवक की सेवा माता की तरह प्रभु भक्तवत्सल श्री रघु सरकार जी करते हैं। यह रीत इन्हीं की है और स्वामी तो सेवक को हेय दृष्टि से देखते हैं। तब कहते हैं जिन भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद भागी। भाई भ्रम को छोड़कर प्रभु का भजन करना कहा। भ्रम से ज्ञान का नाश होता है, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। और यह भजन का बाधक है। भ्रम तज भजो भगत भयहारी। न भजई से उपासना रहित, ज्ञान रंग से ज्ञानहीन और मंद से कर्महीन या त्रिकांड रहित दर्शाया, इसलिए ये अभागी हुए। पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। भाई श्री नारद जी अभी तक अपकार ही जानते रहे। अब स्वामी जी के कथन में, उनके वचन में यह जाना कि हमारे साथ बड़ा भारी प्रभु ने उपकार किया। जब नारद जी के इस वचन का प्रभु ने उत्तर दिया कि हमें विवाह क्यों नहीं करने दिया, और प्रभु ने जब सारी उनके जप तप बल और उनकी रीति को बचाने के लिए, उनके धर्म को बचाने के लिए किया, तब नारद जी ने जाना कि प्रभु ने तो हमारे साथ बड़ा भारी उपकार किया। अब विज्ञान विशारद कर रहे हैं। क्यों? विज्ञान विशारद का भाव कि आपका ज्ञान अखंड एक रस है, अब कोई उसका अवरोधक या विनाशक नहीं है। तो यहां अब प्रभु श्री राम जी संत लक्षण कहेंगे। तो संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। भाई नारी रूपी खड ऋतु वर्णन के प्रारंभ में ही कि सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, ये प्रभु के वचन है। तो इनमें संत शब्द आ जाने से यह जिज्ञासा खड़ी हो गई कि संत के लक्षण भी इस सुअवसर पर पूछ लेने चाहिए। इसी से नारद मुनि जी ने पूछा। तो यह वक्ता की कला है कि कुछ ऐसे शब्द बीच में वो कह देते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि श्रोता मन बुद्धि चित्त लगाकर सुन रहा है या नहीं सुन रहा। जैसे शंकर जी ने कहा था कि कहा भुसुंडी बखान, सुना बिहग नायक गरुण। इसी पर अंत में पार्वती जी ने इस संबंध में प्रश्न किया। गरुण जी के सप्त प्रश्न भी इसी कला से ही प्रादुर्भूत हुए। भाई संतों के लक्षण पूछने में जो भाव, भाई संतों के लक्षण पूछने के पीछे जो भाव है वो यह है, हम अपने नित्य देखा करें कि कौन कौन लक्षण हम में नहीं है। भाई हम अपना कसौटी पर देखेंगे कि हमें कौन कौन से लक्षण नहीं है जिनका हम भगवान के प्रिय होने के लिए उपार्जन करते रहे। और दूसरों की परीक्षा लेने के लिए लक्षणों का ज्ञान करना तो बिल्कुल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि संतों के गुण अनंत हैं। श्री एकनाथ जी महाराज भागवत एकादश स्कंध की टीका में लिखे कि संतों के लक्षणों की पोथी हाथ में लेकर कोई उनकी परीक्षा के लिए त्रैलोक में भले ही वो घूमे तो भी उसे कोई संत मिलेगा ही नहीं। तो राघव सरकार के दिए हुए उपदेश सुनने पर नारद जी के हृदय में प्रभु के चरणों में अत्यंत प्रीति बढ़ी
और नारद जी सोचने लगे कि ऐसे भक्त वत्सल को जो नहीं भजते, तो जिन भजहि यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। कि वे जो नहीं भजते हैं वे अज्ञानी हैं, अभागी हैं, अभाग्यवान भजन करने वाले संत लोग हैं। इसलिए भगवान के मुख से ही प्रभु के भक्त संतों के गुण सुनना चाहिए, नारद जी ने सोचा। और जिसके जान लेने से उनकी प्राप्ति के लिए सदा यत्नशील होने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसलिए नारद जी प्रभु से संतों के लक्षण पूछते हैं। अब भक्तजन, अगले दिवस की कथा पर हम लोग भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार से, श्री रघुनाथ जी के मुख से संतों के लक्षण क्या होते हैं, प्रभु संतों के लक्षण जो बताते हैं, हम लोग उसको श्रवण रसपान करेंगे। जिसमें कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिन्हते मैं उनके बस रहूं। खट विकार जित अनघय कामा, अचल यकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूँ देह नगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव